Next important topic is operators and operands. So, what are operators? Operators are the symbols that performs any action on operand. For example, A plus B. Now, A and B is the data or the operand on which operation is carried, right? And plus, minus, multiplication, division, exponent, etc. are the symbols or the operators that perform actions on the data. So, what are operands? Operands is the data on which the operators perform action. Now, the different types of operators are logical, arithmetic, relation. Let's quickly discuss them. Logical, the types are and, or, not. And means that both the statements should be true. For example, 3 is greater than 1, it's true. But 3 is less than 2, it's not true. So the output will be false. When both the conditions will be true, for example, if it will be 3 greater than 1, both the statements are true, then only the output will be true. But if any of both of the statements will be false, then the output will be false. Another one is or. Or means if any one is true, the answer will be true. And if both are true, then again the answer will be true. So it is 1 to 1. If any one is true, it will come true. If both are true, it will come true. But if both will be false, then only it will come false. Right? And means और. दोनों सही होने चाहिए तभी सही आएगा. अगर एक भी गलत होगा तो फिर गलत आएगा. लेकिन और में अगर दोनों में से एक भी सही होगा, ट्रू होगा, तो द आउटपुट विल बी ट्रू, अदरवाइज द आउटपुट विल बी फॉल्स. और नॉट क्या है? ऑपोजिट. अगर सही है तो गलत आएगा, अगर गलत है तो सही आएगा. Right? Now the next one is arithmetic operator. Arithmetic means mathematical operators like plus, minus, multiplication, division. तो ये सारे क्या हैं? Mathematical operators. Right? Now relational, less than, greater than, equal to, जिससे कि हम किसी भी 2 डिजिट्स को रिलेट करते हैं कि वो बड़ा है, छोटा है, इक्वल टू है. तो ये सारे क्या हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स. राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर मीन्स, आइडेंटिटी मीन्स कि किसी एक की वैल्यू दूसरे के बराबर है या नहीं है. इसके 2 बेसिक पार्ट्स हैं, इज़ और इज़ नॉट. इज़ ए की वैल्यू क्या बी के बराबर है या बी में आती है, यानी 5, तो ये उसमें रेंज में चेक करेगा. रेंज मीन्स नंबर ऑफ द वैल्यूज. ए इज बी, ए 5 है तो क्या बी 1 2 3 4 इज इट देयर? नो. तो ये क्या आएगा? फॉल्स. ए इज नॉट बी, ए बी में नहीं है, तो इसका क्या आएगा? ट्रू. व्हाट इज दैट? कि ये आइडेंटिटी चेक करता है किसी भी वेरिएबल की कि वो रेंज में प्रेजेंट है. रेंज क्या होती है? द नंबर ऑफ द सेट्स, करेक्टर सेट्स और डिजिट्स. राइट. नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स. देयर आर 2 बेसिक डाटा टाइप्स. वन इज इम्यूटेबल, अनदर इज म्यूटेबल. इम्यूटेबल जिसमें कि वैल्यू अपनी जगह में चेंज नहीं होती है. और इसके क्या टाइप्स हैं? नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड टप्पल्स. और म्यूटेबल्स क्या होते हैं? जिसमें कि वैल्यू अपनी जगह पे चेंज हो जाती है. लिस्ट और डिक्शनरीज. ठीक है. दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, immutable and mutable. Now the very next important topic is iteration. Iteration का क्या मतलब होता है? लूपिंग. लूपिंग मीन्स जिसमें कि कंडीशन बार बार
अपने में ही रिपीट होती जाती है until and unless the condition doesn't get satisfied. तो इसका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इफ़ मीन्स अगर कोई स्टेटमेंट सही है तो मेरा ये पार्ट एग्जीक्यूट हो, नहीं तो मेरा अनदर पार्ट एग्जीक्यूट हो. इसको क्या बोलते हैं? इफ़ एल्स. और इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेस्टेड इफ एल्स. नेस्टेड इफ एल्स मीन्स जब 3 या 3 से ज़्यादा कंडीशंस जो हैं वो वेरीफाई हो रही हैं, चेक हो रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स. नेक्स्ट इज वाइल. वाइल मीन्स व्हेन द इंस्ट्रक्शंस आर रिपीटेड विद इन इटसेल्फ. अगर मैंने किसी वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी है और जब तक इसकी वैल्यू यहाँ तक नहीं पहुँचेगी तब तक स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट होती जाएगी और उसके बाद स्टेटमेंट मेरी बाहर आ जाएगी. ठीक है, अभी हमने पीछे रेंज को डिस्कस किया, द नंबर ऑफ द वैल्यूज़. नाउ अगर रेंज को, अगर एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर रेंज का आउटपुट लाना है तो उसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप. अगर स्टार्टिंग मैंने 1 से दे दी है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम 1, राइट. और इसको स्टॉप कहाँ पे होना है? 10 पे. एंड द स्टेप मीन्स छोड़ना है. 1 2 देन इट विल प्रिंट 1 2 देन इट 3 देन इट विल प्रिंट 4 5 6 it will leave and then it will print 7 8 9 it will repeat and it will print 10. So this will be our output.